इस वीडियो में हम कबीर दास के दोहे 47 नंबर से प्रारंभ करेंगे। संत न बांधे गांठड़ी, पेट समाता ले, साईं से सन्मुख रहे, जाहे मांगे ताही दे। संत साधु न बांधे, बांधता नहीं है, गांठड़ी गठड़ी, पेट समाता ले, जितना पेट में समाता है उतना लेता है। साईं ईश्वर सन्मुख सामने, जहां मांगे जहां मांगता तहां दे वहीं देता है। संत न बांधे गांठड़ी, कबीर दास जी कहते कि संत कभी लालच नहीं करते, वह कभी लालच के कारण संत न बांधे गांठड़ी, लालच व वस्तुओं की गठड़ी बांधकर नहीं चलता, अर्थात संसार के सुख साधनों को इकट्ठा नहीं करता। पेट समाता ली, जितने की आवश्यकता होती है, जितना उसके पेट में समाता उतना ही लेता है, उसे जितनी भूख होती है उतना ही भोजन करता है। साईं सो सन्मुख रहे, वह हमेशा यानी सच्चा संत हमेशा ईश्वर के सामने रहता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। जहाँ मांगे तहाँ दे, और जब आवश्यकता होती है तो वह समाज के हित के लिए वहीं पर सहयोग भी देता है। जो कुछ उसके पास होता है उसे भी मांगने पर वह दान के रूप में दे देता है। कहने का भाव, सच्चे संत संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, उनके पास जो कुछ भी होता है वो उसे त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विशेष सच्चे संत के गुणों को प्रकट किया है। लोक भाषा के शब्द गांठड़ी का सुंदर प्रयोग है, पेट समाता मुहावरा है, भाषा सहज सरल स्पष्ट है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, सो पैसे घर माही। खाला का घर, मौसी का घर, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। शीस उतारे, शीस उतार कर, अहंकार को त्याग कर, हाथी करी, हाथ पर रखना, सो वह पैसे प्रवेश करता है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर यह घर प्रेम का, कि ये जो ईश्वर का घर है ये तो प्रेम के रास्ते पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। खाला का घर नहीं, यह कोई मौसी का घर जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है, अर्थात यह सरल कार्य नहीं है, जब चाहो वहाँ चले जाओ। शीस उतारी हाथ धरे, इस मार्ग पर तो वही चल सकता है जो अपना सिर उतार कर हथेली पर रखकर चल सके। ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, अर्थात भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अहंकार के त्याग की आवश्यकता है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है, दोहा छंद है। कवि ने कहा है कि ईश्वर भक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे पाने के लिए पूरे अहम को त्यागना पड़ता है। प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न हाटी बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। प्रेम प्रेम, खेती खेत में, नीपजे उपजता है, हाटी बाजार में, बिकाए बिकता है, राजा प्रजा चाहे राजा हो या प्रजा का व्यक्ति हो, रुचे अच्छा लगता है, सिर दे अपना सिर देकर ले जा सकता है। प्रेम न खेती उपजे, कबीर दास जी कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। प्रेम न खेती नीपजे, यह ना तो खेतों में पैदा होता है, ना ही हाट बकाए, और ना ही बाजार में बिकता है, इसे बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। राजा से प्रजा तक जिसकी भी रुचि है, जो भी इसे प्राप्त करना चाहता है, वह अपने सिर का बलिदान देकर, यहाँ पर सिर के बलिदान का मतलब अपने अहंकार को त्याग कर, अहंकार पर विजय प्राप्त करके जो इसे लेना चाहता है वह प्राप्त कर सकता है। अर्थात अपने मन को मार कर, अहंकार को त्याग कर ही प्रभु के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। विशेष ईश्वरीय प्रेम को पाने के लिए अहंकार का समाप्त होना अनिवार्य है। अनुप्रास अलंकार है,
भाषा सहज और स्पष्ट है, शब्द चयन भावों के अनुकूल है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, ज्यों नैनन में पूतली त्यों खालिक घट माही, मूर्ख लोगी न जानही बाहर ढूंढन जाही। नैनो ज्यों जैसे, नैनो आंखों में, पुतली पुतलियाँ, खालिक परमात्मा, घट हृदय, माही अंदर, मूर्ख लोग जानही नहीं जानते, बाहरी बाहर, ढूंढन ढूंढते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जो नैनन में पुतली, कि जिस तरह परमात्मा हमारे मन में, हमारे हृदय में, यहाँ पर सेकंड पार्ट से देखे पहले, ज्यों खालिक घट माही, कहते परमात्मा हमारे हृदय में वैसे ही समाया हुआ है जैसे आँखों के भीतर पुतली रहती है। मूर्ख लोग ही न जानिए, किंतु जो मूर्ख लोग हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं। बाहर ढूंढन जाई, वे तो परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर के साधनों में ढूंढते फिरते हैं। कहने का भाव है परमात्मा को हृदय की गहराई के माध्यम से, प्रेम की अनुभूति के माध्यम से हृदय के भीतर ही देखा जा सकता है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। विशेष जो वस्तु हृदय में है उसे बाहर कैसे ढूंढा जा सकता है? जो बाहर ढूंढता है वो मूर्ख है। भाषा सहज और स्पष्ट है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, कबीर करत है बीनती भो सागर के ताई, बंदे ऊपरी जोर होत जम को बरिज गुसाई। कबीरदास करता है बीनती विनती, भवसागर भवसागर, बंदे व्यक्ति, जम यमराज, बरिज रोकना, गुसाई परमात्मा। कबीर करत है बीनती, कबीरदास जी कहते हैं वे प्रभु से प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि भवसागर के ताई, ताकि वो भवसागर से पार हो जाएं। बंदे ऊपर जोर होत, उनका मत है, उनका वश व्यक्ति पर तो हो सकता है, जम को बरज गोसाई यमराज पर नहीं। इसलिए वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यमराज को रोकें जो उन्हें उनके कर्मों की सजा देता है। अर्थात भव सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। विशेष भगवान की भक्ति व पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। दोहा छंद का प्रयोग है। भाषा सहज और स्पष्ट है, भावों को प्रकट में करने में पूर्णतः सक्षम है, शब्द योजना विषयों के अनुकूल है। ये हमारा लास्ट वीडियो था कबीरदास की साखियों का, जहां हमने दोहा नंबर 47 से 51 तक की व्याख्या भाग किया। अब कबीरदास की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट कक्षा में हम सूरदास से शुरू करेंगे। धन्यवाद।